जैसे अगर आप टीवी डिबेट में देखें तो कुछ जो है बीजेपी ने ऐसे लोग पाल रखे हैं मुस्लिम समाज के, जिनको दाढ़ी बड़े हुए, टोपी लगाए हुए, और वो ऐसा उनको बताते हैं कि जैसे पूरे मुस्लिम समाज का, पूरे इस्लामिक संसार का वही लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने एक इस तरह की बात कही, आपको भड़काया, आपको उकसाया, कुछ लोग निकले और पूरे समाज को जो है बदनाम करके पूरे समाज पर आफत आ गई। लोगों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी भी एक मौके पर प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले नहीं। अफसोस यह है कि इसको अगर कोई रोक सकता है तो वो है अदालतें। अदालतें चुप हैं। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश की जनता का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये स्थिति अगर लगातार चलती है तो देश के सामने बहुत गंभीर हालात खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरे देश में एक तरह से हिंसा छिड़ गई है, लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा पे कार्रवाई नहीं हुई है। 2 युवाओं की जो है पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई है। रांची की जो खबर है दुखदाई है। तमाम लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बुलडोजर की राजनीति भी तेज हो गई है। प्रयागराज, कानपुर, तमाम जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन लोगों की लगातार सर मौत हो रही है। पुलिस की गोलियां लगने से 2 युवाओं की अभी जो रांची में मौत हो गई है। सर, मैं समझता हूं कि जो जाल उसने फैलाया बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, उस जाल में लोग फंस गए और उसी के तहत ये सारी हिंसा हो रही है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। हर सूरत में जितनी जल्द हो सके तुरंत ये हिंसा रोकनी चाहिए। लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। विरोध जरूर कीजिए, लेकिन किसी भी तरह से इस हिंसा में शामिल मत होइए। मैं जानता हूं कि बहुत कुछ इस हिंसा को कराने में शासन प्रशासन का हाथ रहता है। अपने लोग भेजे जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू कराई जाती है और फिर तरह से लोगों को फंसाया जाता है, झूठी FIR होती हैं और गिरफ्तार करके सब लोगों के साथ में बर्बरता की जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, बहुत दुखद है। लोगों को इससे बचना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से लोग कह रहे हैं तमाम जगह कि सर अगर जुमे बाद की कॉल थी तो तमाम मस्जिदों में होने चाहिए। कुछ चुनिंदा मस्जिदों में जो प्रोटेस्ट रखा गया है और कुछ ही लोगों के हाथ में प्ले कार्ड्स लगे हुए थे। लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है एक धर्म को बदनाम करने के लिए। क्या लग रहा है सर? देखिए, ये जो साजिश है, इस साजिश के प्रति हम लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ लोग आके पूरे समाज को बदनाम करते रहेंगे। जैसे अगर आप टीवी डिबेट में देखें तो कुछ जो है बीजेपी ने ऐसे लोग पाल रखे हैं मुस्लिम समाज के, जिनको दाढ़ी बड़े हुए, टोपी लगाए हुए, और वो ऐसा उनको बताते हैं कि जैसे पूरे मुस्लिम समाज का, पूरे इस्लामिक संसार का वही लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्लिम समाज को भी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनका सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा और इस तरह से वो ट्रैप में ना आए, क्योंकि ये सब आग लगाने वाली बात है। आज की तारीख में बिकने वाले लोगों की कमी नहीं है, ईमान जिनका बेईमान हो चुका है ऐसे लोगों की कमी नहीं है, और पैसे के लालच में वो न केवल अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आप तक को भी बेच सकते हैं, ऐसे लोग हैं। तो उनसे जो है सावधान रहना चाहिए और किसी भी हालत में सरकार द्वारा जो जाल फैलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। हकीकत में होना क्या चाहिए था, लोगों को विरोध तो करना चाहिए इस बात के लिए कि जो भाजपा सरकार है उसको कैसे उखाड़ के फेंका जाए इस देश से, उसके ऊपर काम उन्हें करना चाहिए था। EVM के विषय में लोगों को जो है संघर्ष करना चाहिए था, उसके विषय पर तो कोई संघर्ष कर नहीं रहा। उसके विषय में तो लोग सुनने को भी, समझने को तैयार नहीं है। और इस तरह की जो बातें हो रही हैं भड़काने वाली, लोग उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। नतीजा क्या है? उन्होंने एक इस तरह की बात कही, आपको भड़काया, आपको उकसाया, कुछ लोग निकले और पूरे समाज को जो है बदनाम करके पूरे समाज पर आफत आ गई। लोगों को, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, झूठी FIR हो रही है, थाने में मारा जा रहा, लठ बजाया जा रहा, गैर कानूनी सारी कार्रवाई हो रही है। ये सब कुछ, इन चीजों को समझने की जरूरत है कि हमें लड़ना कहां है, कैसे लड़ना है, वो काम करना जरूरी है। और हकीकत में यहां जो इस समय जो देश में लड़ाई की जरूरत है, वो लड़ाई सिर्फ यही हो कि सब लोग इकट्ठे होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए रणनीति पर काम करें।
लगातार काम करें, और वो तभी संभव है जब आप ईवीएम को यहां से हटाएंगे, ईवीएम के खिलाफ जब खड़े होंगे और इसको हटाएंगे, बीजेपी अपने आप हट जाएगी। नहीं तो 2024 में आके अभी जो आप देख रहे हो, इसके बाद तो और कहानी, खतरनाक कहानी होगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार जगह जगह हिंसा हुई, 2 लोगों की मौत हो गई, तमाम लोग घायल हुए, बुलडोजर चल रहा है, प्रधानमंत्री चुप है, गृह मंत्रालय चुप है, लगातार लोग एक्शन में, लोग कहते हैं 56 इंच का सीना, एक्शन में रहते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, ये कोई आज की नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री हमेशा चुप रहते हैं, गृह मंत्री हमेशा चुप रहते हैं। जब ये इस तरह के सारे मुद्दे आते हैं उस पे वो हमेशा चुप ही रहते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, ये तो बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 38 लोगों की उन्होंने लिस्ट बनाई है कि ये वो लोग हैं बीजेपी में जिन लोगों ने पिछले 8 साल में नफरत भरी, घृणा भरी भाषा का इस्तेमाल किया है। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार, 100 बार नहीं, 8000 बार 8 साल में पिछले में ये 8000 बार 8 साल में पिछले में ये हुआ है। ये बीजेपी की अपनी लिस्ट है। तब भी मुझे आप एक बात बताइए, आप तो मीडिया के साथ नहीं, किसी भी एक मौके पर प्रधानमंत्री बोले, गृह मंत्री बोले? नहीं बोले। वैसे वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जब जरूरी बात होगी उस समय उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। मन की बात करते हैं सर। मन की नहीं, वो किसी तरह की बात नहीं करते, बेकार की बात करते हैं। लेकिन जब सही बात करनी होगी तब वो बात नहीं करते। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी कोई नई नहीं है, और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस बात को सिद्ध कर रही है कि ये जो इस तरह के लोग हैं, इनको पूरा समर्थन प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का मिला हुआ है। तभी इनका इतना साहस है कि ये सब बोलते हैं उठपटांग। ठीक है सर, लेकिन जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है सर, बिना कोई जांच पड़ताल के अपने आप से दोषी साबित, कोर्ट सर किस लिए बना हुआ सर? अपने आप ही सर बुलडोजर चल जा रहा है सर लगातार। भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब शासन प्रशासन इतना बेलगाम हो चुका है, सरकारें इतनी बेलगाम हो चुकी हैं कि कोई भी काम अपने आप ही कर लेते हैं। भाई बुलडोजर अगर चलाना है तो क्या आपने कोर्ट से परमिशन ली? क्या कोर्ट ने डायरेक्शन दी? किस कानून के तहत दी है? बुलडोजर किस बात के लिए चला रहे हो? क्या कहीं भी आईपीसी में, सीआरपीसी में, संविधान में या किसी ऐसे कानून में बुलडोजर चलाने का ये प्रावधान है? बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आपने अवैध रूप से निर्माण कर रखा है। अवैध रूप से निर्माण कर रखा है, ये एक अलग कार्रवाई है। उसके लिए आप जाइए अदालत में, अदालत के सामने सारी चीजें रखिए, और जब सिद्ध हो जाए, अदालत आदेश देती है, देन उसके बाद जाके आप बुलडोजर चलाइए। ये स्थिति है। कहीं किस कानून में, जो आपराधिक कानून है उसमें कहीं भी बुलडोजर चलाने का नहीं है। लेकिन सरकार की अपनी मनमर्जी चल रही है, सरकार की तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, सरकार की चलाई जा रही है। और अफसोस ये है कि इसको अगर कोई रोक सकता है तो वो है अदालतें। अदालतें चुप हैं। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश की जनता का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये स्थिति अगर लगातार चलती है तो देश के सामने बहुत गंभीर हालात खड़े हो जाएंगे। सर, जिस तरह से लोग सोच रहे हैं कि एक नूपुर शर्मा के बयान की वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया, चारों तरफ हिंसा हो रहा है, लोगों की मौत हो रही, घायल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मौन है बीजेपी। नूपुर शर्मा सरकार मौन है। नूपुर शर्मा को निष्कासित तो कर दिया, लेकिन जेल नहीं हो रहा। अगर नूपुर शर्मा को जेल हो जाता है तो सारे मामले ठंडे हो जाएंगे सर। उनके मौन होने से अगर उनका काम हो रहा है, उनकी राजनीति सध रही है, जो वो चाहते हैं वो उन्हें हासिल हो रहा है, तो वो मौन क्यों नहीं रहेंगे? क्यों बोलेंगे? वो एक ने बोल दिया, उस पर प्रतिक्रिया हो रही है पूरी दुनिया में, हंगामा मच रहा, उनकी राजनीति चल रही है, बात खत्म हो गई, तो वो चुप ही रहेंगे। उनका मकसद, आपको उनके दिमाग को पढ़ना है, उनकी सोच को समझना जरूरी है। जब तक आप उनके दिमाग को पढ़कर उनकी सोच को नहीं समझेंगे, उनकी रणनीति को नहीं समझेंगे, तब तक आप उन्हें सत्ता से बाहर भी नहीं कर सकेंगे। इसी का लाभ वो लोग उठा रहे हैं। बाकी और कोई आपके साथ होगा नहीं, पब्लिक के साथ में कोई और पार्टी खड़ी होगी नहीं, कोई विपक्ष हो या कुछ हो, कोई खड़ा नहीं होगा। सो ये जो सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, इसकी समस्या को आप ही को समझना, आप ही को हल करना पड़ेगा। मैं इसीलिए बार बार ये बात कहता हूं, लड़ाई जनता की, जनता को लड़नी पड़ेगी, लेकिन समझदारी से, नासमझी से नहीं। सर, जिस तरह से पुलिस थाने की वीडियो जो वायरल हो रही है, काफ़ी मारा पीटे जा रहा है लोगों को सर, सड़कों पे पुलिस खुद पत्थरबाजी कर रही है, तमाम वीडियो है सर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन करेगा कौन? भाई सरकार उन्हीं की है, पुलिस ही रिपोर्ट लिखने वाली है। अगर यह व्यवस्था होती कि रिपोर्ट
कभी थाने में नहीं लिखी जाएगी, रिपोर्ट बिल्कुल कहीं अलग लिखी जाएगी। उसके लिए अलग कोई भी व्यक्ति आएगा, उसके खिलाफ कुछ भी हुआ, उसकी दिक्कत कोई भी है, रिपोर्ट वहां लिखाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दूसरा एक इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट हो, यह सुधार की जरूरत है। लेकिन जो ये तथाकथित जो राजनीतिज्ञ हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि पुलिस डिपार्टमेंट पर कोई सुधार हो, क्योंकि पुलिस से जो वो अपनी राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की भरपाई के लिए जो जैसा काम करवाना चाहते हैं वो तभी करेंगे कि जब जिस तरह के ढांचे में पुलिस है उस तरीके में रहे, उनके कंट्रोल में रहे। अन्यथा अगर तरीके से हो जाए सो कहीं किसी के खिलाफ भी कुछ भी हो रहा है, एफआईआर लिखी जाए, इन्वेस्टिगेशन हो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, पुलिस के हाथ में वो सब नहीं हो तो कार्रवाई हो, लेकिन नहीं होगा। या तो गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस का राज चल रहा है। कहने के लिए शासन प्रशासन या कानून के राज की बात है, लेकिन है तो पुलिस राज ही, जो मन में आते करते हैं। किस कानून में लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपराधी है, बिल्कुल मैं समझता हूं बहुत जघन्य अपराध का अपराधी है, उसको लाके पकड़ के आप मारेंगे? किस कानून में लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। न संविधान में लिखा, न आईपीसी सीआरपीसी में लिखा, न एनएसए में लिखा, न यूएपीए में लिखा। किस में लिखा है? कहीं भी नहीं, फिर भी ला रहे हैं। ऐसी हालत में होना यह चाहिए कि जिस तरह से कस्टडी में रहकर टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है, बाकायदा पुलिस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये कम से कम ये जो 3 लोग जो दिख रहे हैं, उसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस वाले, इनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर होके इनको सर्विस से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। पर होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। आखिरी और अहम सवाल लेंगे। जिस तरह से सर 2 धार में लोग बच गए, एक सपोर्ट कर रहे हैं, एक विरोध कर रहे हैं। लोग एक तरफ कह रहे हैं कि उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाया जाए, जेल किया, उम्र कैद किया जाए, फांसी दिया जाए। दूसरे लोग समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। सर नहीं, ठीक है, हर एक को अपना अपना वो जिसको जैसा लग रहा है वो कर रहा है, पर बात ये नहीं है। बात ये है कि कानून को और कानून के लागू करने वालों को, उनको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जो अपराधी है, जिस अपराध का वो दोषी है, उस अपराध में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, बात खत्म। किसी को हिम्मत ही नहीं होगी, किसी को जरूरत ही नहीं होगी कि वो निकले। अगर कानून अपना काम ईमानदारी से करे, कानून अपना काम निष्पक्ष रूप से करे, तो किसी को भी जरूरत नहीं है कि वो आके सड़क पर आकर किसी ऐसी बात के लिए प्रदर्शन करे या मांग करे। अगर वाकई में ये कानूनी कार्रवाई हो गई होती नूपुर के खिलाफ में, तो ये सब कुछ जो आज हुआ नहीं हुआ होता। लेकिन एक व्यक्ति को इतना संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी पूरी सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने उसको सुरक्षा दे रखी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बाकी सब लोग मारे जा रहे हैं, एफआईआर हो रही है, अरेस्ट हो रहे हैं तत्काल, और उन पर डंडा बज रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते हैं। सर जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार जगह जगह प्रदर्शन हो रहा, अगर पहले ही नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया होता, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई होती, तो ये जो बेकसूर लोग हैं, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिनके घर में बुलडोजर चल रही है, ये सब नहीं होता। लेकिन शासन प्रशासन की कमी है, इस वजह से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनको जो है सुरक्षा मिल गया। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।